वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, जीवन हर व्यक्ति को समझ करके जीना चाहिए, क्योंकि जीवन में गलतियां सबसे हो जाती हैं और सुधार भी किया जा सकता है अगर जो अपने आप पे उतारू हो जाए तो, सुधार करने का प्रयास करें तो, नहीं तो गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और सुधार नहीं करते हैं तो सुधार नहीं हो सकता है। जीवन का सुधार तभी संभव है जब हम उस पर प्रयत्न करें, उस पर काम करें, उसके अनुरूप हम जीने का प्रयास करें, तभी हमें जीवन का जो आनंद, जीवन का जो सुख मिलेगा, वो सुख शायद अतुलनीय हो सकता है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ गलतियां करता है, उस गलतियों के माध्यम से हमारे से पाप हो जाते हैं, और पाप को प्रायश्चित करना क्या है? आप पाप पाप चिल्लाते रहें तो क्या पाप आपके खत्म हो जाएंगे? नहीं, आपको पाप के जो किया हुआ काम है, जो उससे आपके द्वारा गलती से किया गया कर्म है, उस कर्मों को आप उनको देख लें। देखने के बाद में उन्हें ना करें, उन्हें वही प्रायश्चित समझा जाएगा। आप समझें कि हम पाप करते रहें, गलत काम करते रहें और मंदिर में जाएं, पूजा घर में जाएं और वहां भगवान से याचना मांग लें और उनसे कह दें कि हे गुरुदेव, हे भगवान, मुझे पाप से छुट्टी मिल जाए, पाप से मुक्ति मिल जाए। कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। तो पाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे हम किसी को गाली देते हैं, किसी की हम चोरी करते हैं, किसी की हम निंदा करते हैं, तो हमें उससे पाप लगता है, हमारा उससे मन खराब होता है, और दूसरे लोग उस गाली से उनको गुस्सा आती है, उनका मन खराब होता है और वह हमारे पे रिएक्शन करते हैं। उससे हमें भी दुख होता है और अगले व्यक्ति को भी दुख होता है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए, जो चीज हमें अच्छी लगती है, वह दूसरों को भी अच्छी लगती है, वही चीज दूसरों को भी पसंद आती है। हमें गलती करना पसंद है तो दूसरों को भी गलती करना पसंद है। अपनी तरफ हमें देखना नहीं पसंद है, इसी तरीके से अपनी तरफ दूसरों को भी देखना नहीं पसंद है। दूसरों की गलतियों को देखना सबको पसंद है, लेकिन अपनी गलतियों को देखना सबको पसंद नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम अपनी तरफ देखो, अपनी आप निबेरो। दूसरों की गलतियों को देखते देखते पूरा उम्र बीत जाता है, अपनी गलती कब देखोगे? कभी सोचा है? कभी विचार किया है? कभी मन में ये प्रश्न उठा है? नहीं उठा है तो उठाओ। कब उठाओगे? पता नहीं जीवन ये किस दिन हमारा चला जाए, किस दिन यह जीवन हमारा समाप्त हो जाए, नहीं है पता ना। एक क्षण का भी नहीं पता है। और जब एक क्षण का नहीं पता है तो तुम वर्षों के इंतजार क्यों? सुधार करने का प्रयत्न करते रहो, करते रहो, एक दिन सुधार हो जाएगा। 100 गलतियां एक दिन में नहीं ठीक होंगी, एक एक गलती 100 दिन में 100 गलतियां ठीक हो सकती है। इसलिए हमसे कोई पाप कर्म हो रहा है, जानेंगे कैसे? हम उनको हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे से पाप कर्म हो रहा है?
इसके लिए आपको ध्यान साधना में बैठना पड़ेगा। इसके लिए आपको 24 घंटे में कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे अपने लिए निकालना पड़ेगा। परिवार के लिए निकालते हो ठीक, समाज के निकालते हो ठीक है, धर्म के लिए निकालते हो ठीक है, दुनिया के लिए निकालते हो ठीक है, किंतु अपने लिए कितना निकालते हो? अपने लिए क्या किया तुमने? अपने लिए क्या किया? कभी सोचा, कभी विचारा, कभी समझा? नहीं ना। क्यों? कभी अपने बारे में सोचो, कभी अपने लिए सोचो, अपने जीवन जीने के लिए सोचो। अगर हमने नहीं अपने जीवन जीने के बारे में सोचा, अगर जो हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, पता नहीं बंधुओं इस शरीर का क्या ठिकाना। बहुत क्षणभंगुर है और यह चला जाएगा, यह बिखर जाएगा माटी का धुंधा, कुछ हाथ न लगेगा। कम से कम आगे की मत सोचो तो वर्तमान की सोचो। वर्तमान में तुम्हें सुख है या नहीं है? चलो छोड़ो सारी बातें। वर्तमान में आप क्या समझते हैं? वर्तमान में देखिए, वर्तमान में क्या आपको सुख है? वर्तमान में सुख है क्या? क्या जिन कार्यों को आप कर रहे हैं, जिन कर्मों को आप कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में आप बैठ रहे हैं, जिन लोगों के साथ में आप समझ बूझ करके चल रहे हैं, क्या उनसे आपको संतुष्टि है? विचारो, क्योंकि आप तो उनके साथ में रह रहे हैं ना। आप तो उनके साथ में रह रहे हैं, और अगर जो संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्यों? या तो आप में कमी है, या तो उन व्यक्तियों में कमी है। तो हम उन व्यक्तियों को सुधार नहीं सकते, उन लोगों को सुधार नहीं सकते जो लोग आपके साथ में रह रहे हैं, जो हमारे साथ में रह रहे हैं, हम उनको नहीं सुधार सकते। लेकिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता है कि हम सुधर सकते हैं। तुम्हारे साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं, या तो हम उन्हें अपने में मिला ले, या हम उन्हें उनके में मिल जाएं। और अच्छी चीज किसी को समझ में नहीं आती, अच्छी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा कठिनाई पड़ती है, थोड़ी देर में समझ में आता है। इसलिए अपने आप को इतना समझा लो, इतना संतुष्ट कर लो, जो दूसरे लोग आपसे परेशान न हो। मैं इन्हीं जीवन जीने में ज्यादा मस्त रहता हूं, और मैं उन्हीं चीजों को बताता हूं जो मैं करने का प्रयास करता हूं। पूर्ण तो करने के लिए बहुत बड़ा जीवन, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं आप लोगों के साथ में। इसलिए पाप से बचना, इसलिए गलत कामों से बचना। जीवन तभी संतुष्ट रहेगा, जीवन में तभी आनंद आएगा। जीवन जीने के लिए आनंद तभी हमें बटोर सकते हैं, हम उन आनंदों को तभी हम अपने जीवन में खिला सकते हैं जब हम संतुष्ट होंगे। अपने कर्मों में, अपने कर्मों पे संतुष्ट होना सबसे बड़ी साधना है। आप देखिए, एक चोर चोरी करता है, लेकिन उससे पूछिए क्या आप अपने चोरी पे संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गलत है। आप कोई भी XYZ नकारात्मक शब्द सोचते हैं, नकारात्मक सोच सोचते हैं, नकारात्मक आपके अंदर विचार उठते हैं, उनको आप उससे पूछिए क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक है। चोरी करना, व्यभिचार करना, गलत काम करना, ये अंतरात्मा की आवाज हमें नहीं देती है
कितना भी गलत व्यक्ति क्यों ना हो, वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देता है। शराब पीने वाला व्यक्ति दूसरों को मना करता है। सिगरेट, बीड़ी, अफीम, चरस से दुर्व्यसन ग्रस्त करने वाला व्यक्ति दूसरों को मना करता है। वो बोलता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि स्वयं तो फंस गया है, दूसरों को फंसाना नहीं चाहता है, दूसरों को बर्बाद करना नहीं चाहता है। तो हम क्यों बर्बाद हुए हैं? इसलिए बंधुओं, प्यारे साथियों, जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन अनमोल में संभल करके जियो। संभल करके जीना, संभल करके खाना, संभल करके पीना। हर तरह से आप कर्म करने से पहले स्वतंत्र हैं और कर्म करने के बाद में आप परतंत्र हो जाते हैं। इसलिए पापों से बचे रहना। पाप से जितना बचता रहेगा व्यक्ति, उतना सुख, उतनी सुविधा, उतनी मन शांत रहेगा, जीवन अशांत से दूर रहेगा। अब पाप कर्म क्या है, इनको समझना पड़ेगा। जिन कर्मों को करने में आपको असंतुष्टि मिलती है, जिन कर्मों को करने में आपको तकलीफ होती है, मन असंतुष्ट होता है, वह समझ लो आप पाप कर रहे हैं। जिन कर्मों को करने के बाद में आपको सुख मिलता है, जिन कर्मों को करने के बाद में आपको संतुष्टि मिलती है, जिन कर्मों को करने के बाद में आप तृप्त हो जाते हैं, जिन कर्मों को करने के बाद में आपके दूसरे लोग खुश हो जाते हैं, वह काम भगवान को भी प्यारा लगता है। वह काम आपके परिवार को भी प्यारा लगता है। वह काम आपके जीवन को भी प्यारा लगता है। वह काम आपको भी प्यारा लगना चाहिए। नहीं लगता है तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। और ऐसे कामों से, ऐसे कर्मों से आपको बचना चाहिए। और हम जब बचेंगे तब हमारा जीवन सुख हो जाएगा, सुख पूर्ण रूप से हो जाएगा, संपूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत होगा। ऐसे जीवन किसको नहीं पसंद है? ऐसा मनुष्य किसको नहीं पसंद है? ऐसे व्यक्ति किसको नहीं पसंद है? सिर्फ दूसरों को पसंद करते हैं, अच्छे गुणों को, लेकिन अपने में अच्छाई देखना पसंद नहीं करते। दूसरों से कहते हैं तुम सुधर जाओ, और हम सुधरने का प्रयास नहीं करते। क्या समाज सुधरेगा? क्या हम सुधरेंगे? क्या जीवन सुधरेगा? क्या लोग सुधरेंगे? नहीं। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमें सुधरना पड़ेगा। हम नहीं सुधरेंगे तो लोगों को सुधारने का प्रयास भी गलत हो जाएगा। हम गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले नंबर में आप, पहले नंबर में मैं हूं। जब यह काम आ जाएगा अपने जीवन में, तो वह चीज, वह सफलता हमें हासिल हो सकती है, जिस सफलता के लिए, जिस प्रयास के लिए हमने कदम उठाया है। अगर हमारा वो काम न हुआ तो हमारा काम किस प्रकार का? हमारी ध्यान साधना, हमारा जीवन, हमारा लालन पालन किसी ने किया, वो किस काम का? प्यारे साथियों, इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो युग कोट सिरानी। कर्म का लिखा मिटता नहीं है। ठीक है, मिटता नहीं, लेकिन हमारे में हम इतना कर सकते हैं, इतना हम सब कुछ कर सकते हैं कि अपने कर्मों को हम सुधार सकते हैं। पिछला जो संस्कार है उसके अनुरूप हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हम वर्तमान में अपने जीवन को सुधार सकते हैं। वर्तमान में अपने आप को सुख से ओतप्रोत कर सकते हैं। यह हमारे अंदर में हिम्मत होनी चाहिए, यह हमारे अंदर में काम करने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन हम दूसरों को तकलीफ देने के लिए, दूसरों को काम बिगाड़ने के लिए, दूसरों के जीवन में दखलंदाजी देने के लिए
वीणा उठा रखे, अपने तरफ झांकने का प्रयास नहीं किया तो दूसरों की तरफ देखते देखते तो उम्र बीत जाएगी। दूसरों की तरफ देखते देखते आँखियां में चश्मा लग जाएगा, आंखें फूट जाएंगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमें सुख और हमें शांति नहीं मिलेगी। दूसरों की तरफ नहीं, अपने तरफ देखो। जिस दिन अपने तरफ मुड़ जाएगा व्यक्ति तो दूसरों की गलतियां दिखेंगी ही नहीं, दूसरों की अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखेंगी, क्योंकि उन अच्छाइयों से हमारा जीवन सुधर सकता है। दूसरों की अच्छाइयां देखते देखते हमारे अंदर अच्छाइयां प्रवेश करने लग सकती हैं, लेकिन कब? जब देखना प्रयास करेंगे तब। और अधिकतम यह मन अपने तरफ नहीं देख करके दूसरों के तरफ देखने का प्रयास करता है, दूसरों का घर बर्बाद करना चाहता है, दूसरों की बिल्डिंग को देख करके सुख पाना चाहता है, अपना बिल्डिंग नहीं बनाता। लेकिन इसका उल्टा, आपके पड़ोसियों की बिल्डिंग, आपके पड़ोसियों की पत्नी, आपके पड़ोसियों की बेटियां, आपके पड़ोसियों के लड़के कितना सक्सेस हो चुके हैं, उन सक्सेस से आपको दुख हो रहा है, उनकी सफलता से आप दुखित हैं, आपका मन व्यथित है। और ऐसे मन व्यथित को आप जीवन में कैसे सुख पा सकते हैं? दूसरों का बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करना पड़ता है, दूसरों को दुख देने से पहले स्वयं दुखी होना पड़ता है, दूसरों को गाली देने से पहले स्वयं को गाली देना पड़ता है, दूसरों से लड़ाई करने से पहले खुद लड़ना पड़ता है। इसलिए दूसरे के ऊपर काम मत करो, दूसरे के ऊपर जीवन बर्बाद मत करो, अपने ऊपर समय, क्योंकि दूसरे का देखने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। कितना समय है? 24 घंटा मिलता है, 24 घंटे में आपको सोना भी है, सुबह जगना भी है, नाश्ता भी करना है, परिवार का भी काम करना है, अपना भी काम करना है, दफ्तर भी जाना है, ड्यूटी भी जाना है, खेती भी करना है, कितने सारे काम हैं। उन सारे कामों को आपको करना है। इन सारे कामों को करने के बाद में भी अपने जीवन का भी दिक्कत देखना है, अपने जीवन को भी संभालना है। आपके पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके बेटियां हैं, दामाद हैं, बहू हैं, सब कोई है, उनको भी देखना है। लेकिन उसके साथ साथ में अपने आप को भी देखना है। मेरे बंधुओं, प्यारे साथियों, जीवन बहुत अमूल्य है। यह जीवन दोबारा मिले या ना मिले इसकी चाह नहीं है, लेकिन जो मिला है उसको जीने की आस होनी चाहिए। सफल जीवन जिया, उसी का जीवन शुद्ध है, अन्यथा सब व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ जीवन जिए ना, व्यर्थ कमाई ना करें, दूसरों के लिए ना जिए, अपने लिए जिए। और आप अपने लिए जिएंगे तो दूसरे लोग तो आपके जीने किससे कुछ निकाल लेंगे। आप जिए तो, जितने महापुरुष होते हैं अपने लिए जीते हैं, जितने संत गुरुजन होते हैं अपने लिए जीते हैं, लेकिन वो अपने जीने से के कार्य करने से दूसरे लोग उनके अनुगामी बन करके अपने जीवन को सुधार लेते हैं। अपने तरफ मुड़ो। इसलिए मैं कह रहा था कि जीवन बहुत अमूल्य है। उस अमूल्य भरे जीवन में अपने आप को पहचानना, अपने आप को तरफ मुड़ना जीवन की सबसे बड़ी सरलता है, जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, जीवन की सबसे बड़ी शुद्धता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो और अपने आप को संभालने का प्रयास करो। साहिब बंदगी।